हाय फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक्सीलेंट है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अनबिलीवेबल रिटर्न दे सकते हैं और इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर में इंडिया का कैपेबिलिटी क्या है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना डिमांड है, कितना मार्केट है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है। एक मल्टीबैगर कंपनी, जो कंपनी मोर देन 3000% रिटर्न दे दिया है लास्ट 5 इयर्स के अंदर, करेक्टेड मोड पे है। आज ये पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, फास्ट एंड करंट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर। Before going to that part, I am Shoma. Welcome back to Investor Monthly channel. Come to the most powerful technology in our time is artificial intelligence. But what exactly artificial intelligence is? Today's video, I will describe what is the meaning of artificial intelligence, how it's work. Not only that, I will describe India's AI market value and after 5-year projection report. Not only that, I will discuss super multi-bagger company. That company in the last 5 years given more than 3000%. That company not only working with artificial intelligence, this company also working in data center also. So if you see in my back, there is a important chart that is the data center. In my last video, I described details about the data center functionality and 17 important stock. If you missed it, please check it out. The excellent video for everyone to know about data center and the details of the stocks. Now presently, we will discuss fantastic company and the details of artificial intelligence. Machines are designed to learn, to think and to take decisions through this particular technology. मतलब ये ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी यूज करके मशीन अपने आप ही डिसीजन लेते हैं, अपने आप ही थिंक सोचते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन लेते हैं। मतलब ये जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया है, जैसे हम लोग सोचते हैं ऐसे ही मशीन भी सोचते हैं। तो इसी तरह का जो टेक्नोलॉजी लेके आया है, ये एनॉर्मस स्कोप वाला टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। से आपका जो इंटेलिजेंस है, सपोज आप बाहर में रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको छतरी लेकर बाहर निकलना है। तो कैसे आपको मालूम होगा? क्योंकि आपका जो सेंसेस है ये आपको आपके साथ ये आपको कहते हैं कि दिस इज द रीजन, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सीजन, यू हैव टू टेक योर अम्ब्रेला। आपको छतरी लेकर निकलना है, तो फॉर दिस रीजन आपने ऐसे किया। सो मशीन आल्सो थिंकिंग दिस वे। सो दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कहाँ यूज नहीं होते? सभी जगह पर। एज पर इंडिया रिकॉर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स इज देयर, just like health sector, just like manufacturing industry, just like banking sector, just like algo trading in stock market, even banking sector, even education sector, everywhere is artificial intelligence. मतलब सभी जगह पे artificial intelligence मतलब एक युग है, ये a new era है, and this particular some opportunity has been created, a different type of opportunity. This is not dependent on the service. पहले एक टाइम था जब एसेल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, लाइक अदर जो आईटी कंपनीज है, इन लोग सर्विस देते थे अमेरिकन, यूएसए, यूरोप को। अभी जो सिचुएशन आया है, अभी ये टोटली चेंजेस हो गया है फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टू दैट प्लेटफॉर्म। मतलब एआई लेवल का काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी में रहते हैं, ये इसका अंदर बाकी सब कुछ जैसे इसमें काम करते हैं। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्टर हो गया है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक थिंकिंग, रीडिंग, डिसीजन मेकिंग। हाउ बेसिकली दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, राइट? In that scenario, different type of works are done, just like machine language type of language है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, हम जैसे बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। So this way machines also are working। मतलब machines to machine are learning। मतलब एक मशीन के अंदर ऐसे कुछ नॉलेज दे दिया, मतलब केबीएस सिस्टम, नॉलेज बेस्ड सिस्टम एक मशीन के अंदर है। दूसरी मशीन इस मशीन से इंटरेक्शन कर ले, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, एंड फ्रॉम दैट टू दिस कंटिन्यूअसली पासिंग, दिस इज द ह्यूमन, this is called the artificial intelligence. This is machine learning process.
Number two, deep learning process, another interesting process. You know the chat GPT, like Gemini or different type of AI. All of these type of things, like some tags are there, type of processing are done through tokenization. मतलब ऐसे सिस्टम है जहां पर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग लर्न कर रहे हैं मशीन को, और मशीन वो समझ रहा है, मशीन डिसीजन ले रहा है. सो दिस इज अ एनॉर्मस स्कोप, राइट. सेम वे समथिंग एक्सपर्ट सिस्टम ऑल्सो इसके अंदर है, डीप लर्निंग इसके अंदर, इसका नाउ कम टू द कंप्यूटर विजन. दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पानी का बोतल आपके पास है, आपको बहुत प्यास लगे है, तो आप क्या करोगे? आपको पानी का बोतल दिख रहा है, तो आपका जो आई है ये आप बोल रहे हैं दिस इज ए वाटर बोतल. देन द ब्रेन आस्किंग यू इज दिस ए ड्रिंकिंग वाटर, और तो आप क्या करोगे? खोल के देखोगे ड्रिंकिंग वाटर. फिर ये आंख आपको यहाँ पर ब्रेन को बोलेगा यस दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, यू कैन टेक इट. सो आप क्या करोगे? ये लेकर पियोगे. सो दिस इज वे, सेम वे मशीन ऑल्सो सोचते हैं, एंड मशीन भी सेम वे काम करता है. दिस इज कंप्यूटर विजन. मतलब मशीन के सामने जो कैमरा है लगा हुआ है, जो वो कैमरा से वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, न्यूरॉन टेक्नोलॉजी से एनालिसिस कर रहा है. व्हाट इज दिस थिंग इज द वाटर बॉटल, दिस इज अ ड्रिंकिंग बॉटल. सो देन द मशीन एनालिसिस द total thing, and with the different type of point it concluded yes this is a drinking water. मेरा जो हाथ है ये हाथ वहां पर जाएगा और बोतल लेगा और यहाँ पर मुंह में डालेगा. तो दिस वे, सेम वे द न्यूरल इन कंप्यूटर विजन में मशीन देख रहा है ये एनिमल है कि ह्यूमन बीइंग है कि व्हाट इज द थिंग. सो कंप्यूटर आप ही आप पिक्चर से टोटल सेंस ले रहा है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस लेवल पर काम कर रहा है. इसके बाद है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. हम लोग जो इस तरह से बात कर रहे हैं, मशीन के क्या बात है? मशीन सिर्फ समझते हैं 0 and 1, राइट, ओनली बाइनरी, दिस इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम. बट आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होते गए. 0 1 तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जैसे कि वेरी सिंपली एनीवन कैन टॉक विद द मशीन्स, राइट. पहले क्या था, हम लोग ऐसे काम करते थे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते थे, कुछ सिंटैक्स था, only machine know the syntax, as per the syntax machine works, right. but अभी ये change हो गया है. simple मैं जिस तरह से आपको बोल रहा हूँ same way थे, the machines also working the same way. this is called natural language processing. मैं जो जिस तरह से बोल रहा हूँ ये भी एक तरह से काम कर रहा है. मैं जो कहूंगा ये काम करेगा, मैं जो बोलूंगा वो फाइंड आउट द ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ से भी ड्रिंकिंग वाटर ढूंढ के लाओ, तो मशीन निकल गए और पूरे जगह पर ढूंढते रहे कहाँ पर ये आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा. जहां पर मिलेगा वो कैमरा से कैच करेगा, सेंसर लेके चले जाएगा, सेंसर से टच करके देखेगा कि ये इज इट रियली ड्रिंकिंग वाटर, हाउ मच प्यूरिफाइड वाटर इट इज. आफ्टर गेटिंग दैट इट विल गिव अस अ सिग्नल यस दिस इज गुड ड्रिंकिंग वाटर एंड रिटर्न बैक एंड गिव मी द वे. सो मतलब आप सोच सकते हैं कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल कहां पर चले गए. और दिस इज अ स्टार्टिंग. इसके बाद ऐसे होगा फाइनली जो वर्ल्ड में जो एनालिसिस चल रहा है ये आपको मालूम ही नहीं है कौन लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके जा रहा है ये लोग. ह्यूमन बेटर देन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग का सबसे जो वीकनेस है ये है कि इमोशन से काम करता है, लेकिन मशीन का कोई भी इमोशन नहीं है. सो नेचुरली इमोशन फ्री वर्क्स आर डन. ये स्टॉक मार्केट पे एल्गो ट्रेडिंग टोटली डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप जान के हैरान हो जाओगे कि ऐसे होता है कि स्टॉक मार्केट पे ऐसे बात है कि आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो थिंकिंग है, हम लोग क्या सोचते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग, राइट. ये ट्रेडिंग के हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट है. जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा है वॉल्यूम कितना ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम प्रेशर कितना ज्यादा है वहां पर, मतलब लोग खरीद रहे हैं. सो ऑल आर न्यूज आर गुड. देन वी थिंक आफ्टर बाइंग वी आर थिंकिंग. बेसिकली हम लोग को इतना वीक इमोशंस है कि हम लोग सोच रहे हैं अभी प्लस होगा कि अब माइनस होगा, लेकिन मशीन ये सोचते नहीं. मशीन्स आपको स्ट्रेट कह देंगे कि दिस इज अ टाइम टू बाय एंड दिस इज अ टाइम टू सेल. दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट आर्टिफिशियल. आप भी और भी जाएगा, और भी दिन आएगा ये काम और भी ज्यादा करेगा. इमीडिएटली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे युग लेके आ रहा है जो टोटली डिफरेंट है. अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर. ये एक सुपर मल्टीबैगर कंपनी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं. ये मल्टीबैगर कंपनी क्या काम कर रहा है, ये कंपनी डेटा सेंटर में काम कर रहा है. कल मैंने डेटा सेंटर के बारे में बोला था, नहीं मिस हो गया तो देख लेना. एक बेहतरीन सुपर एक वीडियो है, वहां पर डिटेल्स बोलने की कोशिश किया. 70 स्टॉक मैंने बताया. अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुपर मल्टीबैगर कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, पहले नाम जानते हैं उसके बाद बाकी. कंपनी का नाम है ओरियन प्रो सॉल्यूशन. ये कंपनी बेहतरीन कंपनी, लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न कितना है, 3300% रिटर्न दिया है. लेकिन
अभी ये करेक्शन मोड में है। करेक्शन मोड का मतलब अभी 20% से कम इनका करेक्टेड, मतलब 28% नेगेटिव में है, करेक्टेड मोड में है। तो इज इट ए स्कोप? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्कोप है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिस नॉट स्कोप, ये और भी डाउन होगा। सो इट्सेट्रा एटसेट्रा। अभी हम इनका बिजनेस के बारे में बोलने जा रहा है कि कंपनी क्या काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अलग से मात्रा में लेके गए हैं। एक फिनटेक है एंड बैंकिंग है। इन सॉल्यूशन में रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है इनका 50% से ज्यादा, 52%। एंड सेकेंड वन टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च लेवल पे काम कर रहा है, 48% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। कंपनी के 200 प्लस क्लाइंट है, 200 से ज्यादा क्लाइंट है कंपनी का। एंड बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के ऊपर कंपनी काम करता है। ये कंपनी BFSI के काम करता है, फिनटेक काम करता है, डेटा सेंटर के ऊपर काम करता है, डेटा सेंटर रिसर्च एनालिसिस काम कर रहा है। इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ और बहुत दिनों से, कम से कम 8 ईयर्स से, मोर देन 8 ईयर्स दे आर कनेक्टेड विद देयर क्लाइंट, मतलब बहुत दिनों का इन लोग क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनी जो है, कंपनी एक मिड कैप लेवल का कंपनी है, स्मॉल कैप था, अभी मिड कैप में है। 7,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अभी कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 18 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 है। कंपनी का वैल्यूएशन क्या है? कंपनी PE इमीडिएटली 38 है। एंड इंडस्ट्रीज पी कितना है? मोर और लेस 30 है इनका इंडस्ट्रीज पी। नाउ कम टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये कंपनी का फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया, कंपनी का बिजनेस हम लोगों ने देख लिया। अभी ये कंपनी का कुछ वीकनेस मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या का वीकनेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर ज्यादा नहीं है और FII DII परसेंटेज भी कम है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज होल्ड कर रहा है पब्लिक और रिटेलर। 52% आर होल्ड बाय द रिटेलर और पब्लिक। आप सोच सकते हैं। एंड द promoter is 26.88% and FII DII है 14.5%। FII DII है around only 3%। So this is a created type of risk। Now come to the second point। इनका जो काम चल रहा है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। ये कुछ क्लाइंट के ऊपर 50% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इस क्लाइंट में कोई गड़बड़ आ जाए, इस क्लाइंट का कोई ऑर्डर अभी नहीं मिला तो इस कंपनी का रेवेन्यू में कुछ प्रॉब्लम आसानी का। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये डेट टू इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, सब कुछ आप मेंबरशिप लेके देख सकते हैं। मेंबरशिप डिफरेंट मेंबरशिप है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये फंडामेंटल हम दिखाते जाएंगे। जो डायमंड और गोल्ड है, कुछ स्पेशलिटी आपको मिलेगा। फर्स्ट आंसर आपको मिलेगा, ईमेल सपोर्ट आपको मिलेगा, बाकी सब बाद में होगा। लाइव स्ट्रीम मिलेगा कुछ। Anyhow, all are working with the membership, no problem। आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, only 59 रुपीज है मेंबरशिप, आप ले सकते हैं। कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब आ जाते हैं लास्ट फेज पे। देखिए सर, बेसिकली दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। AI इज ऐसी चीज है जो फ्यूचर में और कुछ करने वाला है। इनका जो इंडिया का जो AI मार्केट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर इंडियन AI मार्केट जो है, $10 बिलियन का जो इंडियन AI मार्केट है, ये मार्केट विद इन 2027 ये अनबिलीवेबल लेवल में ग्रोथ में जा रहा है, अराउंड $17 बिलियन में। और विद इन 2030 दिस इज अनबिलीवेबल लेवल पर जा रहा है। दिस इज आल्सो $184 बिलियन में। एंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज पर द एनालिसिस around minimum 25% to maximum 42% के annual growth rate पे जा रहा है। This is dangerous। Now come to the important point and what should we do? Basically कंपनी जो है, कंपनी का AI के ऊपर काम कर रहा है, इनके साथ साथ BFSI के ऊपर काम कर रहा है। इनका जो पॉजिटिविटी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ एज ए मिड कैप लेवल कंपनी, वेरी रिस्की कंपनी। इनका जो वर्किंग कैपिटल है थोड़ा सा कम है, इनका जो कैश फ्लो है पॉजिटिव है, लेकिन इनके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा नहीं है, 26% है। FII DII इंस्टीट्यूशन मिला के भी आप 40% से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ द रिटेलर, मतलब रिस्की। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्टीमेटली कंपनी फ्यूचर में एक्सीलेंट कर सकता है। अभी करेक्शन मोड में है, इनका P वैल्यूएशन 38 है, मतलब एट पर है, ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है। सो फॉर माई, एज पर माई ओपिनियन, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, पास्ट रिटर्न गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस
and before investing please consult yourself or your advisor. What I can say, ये कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक्सीलेंट है. आई थिंक मैं जो सोचता हूँ कंक्लूजन में, आई थिंक दिस कंपनी हैविंग ह्यूज पोटेंशियल कैपेबिलिटी टू गिव यू ए मल्टी बैगर रिटर्न इन फ्यूचर. आज के लिए